हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की ये रोमांचक कॉमिक्स आग और पानी का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। खतरा पानी से तो नहीं था, मगर ओ नो, आदमखोर जंगली जिनके हाथ पड़ जाने का मतलब वो अच्छी तरह से समझती थी। दूर हटो शैतानों, बड़ा। मगर उस वक्त उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे, क्योंकि समझ चुकी थी जेन कि अब उन दरिंदों के पंजे से बच निकलना असंभव है। गजूबा, उफ। कोबी के पहरे से निकलकर मैंने अपने साथ साथ इस मासूम बच्चे की भी जान संकट में डाल दी। जबकि इधर जेन, देखो मैं आ गया। मैं तुम्हारे लिए हिरन का नरम नरम मांस और बच्चे कुन्नू के दूध के लिए पूरी बकरी ही ले आया, क्योंकि मांस तो जंगल में किसी भी छोटे पशु पक्षी को मारकर मिल जाएगा, मगर बकरी आसानी से नहीं मिलेगी। हा हा हा। पर तुम कहाँ हो जेन? जेन की आवाज नहीं आ रही। अरे, और यहाँ तो कोई भी नहीं है। जेन कहाँ गई? बोलो, जेन कहाँ गई? मैंने तुम्हें उसकी निगरानी के लिए छोड़ा था, बताओ मुझे। जेन को जेन को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? जल्दी बको नमक हरामो, वरना खत्म कर डालूंगा तुम्हें। क्या करते बेचारे भेड़िए। जैसे सब कुछ समझ गया कोबी। लगता है जेन इन भेड़ियों को धोखा देकर यहां से भाग गई है। ये इंसान होते ही धूर्त और धोखेबाज है। मगर इस भयानक बियाबान से निकलना जेन के लिए आसान नहीं होगा। मैं उसे जल्दी ही ढूंढ निकालूंगा। तब कोबी को वहां एक क्षण रुकना भी गवारा न हुआ, और जल्दी ही हो वो रही जेन। आदमखोरों के कब्जे में मौत आ गई है उन सब की। तबाही दस्तक दे रही है उन कबीले वासियों की बस्ती पर। जेन की एक एक बूंद का भयानक बदला मैं तुमसे लूंगा। आह, आह। लाचा माया ना फाले आह। नोट, इसका मतलब मार डालो, बचने ना पाए। माया चा का लाचो, बच गया और मारो। सुई साए साए साए। बढ़िया शस्त्र है, मगर मेरी भेड़िया फौज से ज्यादा घातक नहीं। टूट पड़ो, चबा डालो इनकी बोटी बोटी। पागल हो गया को भी, एक एक को मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। क्रंच। आ, कबीले को सांसों का मोहताज कर दूंगा। कोबी की नस नस पर जानवर हावी था। बछड़े की तरह डरे हुए उस बच्चे की गर्दन भी मूली की तरह तोड़ डालता वो। मगर रुको, क्या पागल हो गए हो? चटाक। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तरफ किसी की निगाहें उठेगी तो उसका सर्वनाश ही कर देगा कोबी। उफ, मुझसे ही भूल हुई जो मैं तुम्हारी कैद से भाग निकली। वापस चलो, क्योंकि उस जगह से अब तुम अगर कहीं जाओगी तो वो जगह वुल्फानो होगी। आह। उस भीषण नरसंहार ने दहला दिया था जेन को। उफ, तुम सचमुच जानवर हो कोबी। लेकिन अगर समय पर मुझे होश ना आ जाता तो ये कबीला पूरी तरह निर्जन हो जाता। कोबी मार डालता महिलाओं, बूढ़ों व बच्चों को भी। उमा। हो, ठहरो कोबी, मुझे कुन्नू को साथ लेने दो। उमा। जेन कुन्नू को उठाकर पलटी तो अरे, ये तो वही औरत है जिसके बच्चे को कोबी खत्म कर देने वाला था। ये मुझे क्या दे रही है? दाया पियोकू, दूध पिलाओ। दूध? कुन्नू के लिए? इस दूध की तो मुझे इस वक्त सख्त जरूरत थी। कमाल का है ये दूध का पात्र। इनके पास बोतलें तो होती नहीं, मगर इस पत्ते को इन्होंने बोतल जैसा ही स्वरूप दे रखा है। वाह। दूध गले से नीचे उतरते ही कुन्नू चुप हो गया। गुलुप गुलुप। धन्यवाद। देखा जेन, इसे कहते हैं डर। थोड़ी देर पहले यही लोग खून पीकर तुम्हारी बलि लेने वाले थे, और अब यही लोग तुम्हें दूध दे रहे हैं। तुमने गलत कहा को भी। उस औरत ने कुन्नू के लिए मुझे दूध तुम्हारे डर से नहीं दिया, बल्कि इस भावना से दिया कि मेरे कारण उसके बच्चे की जान बची है। इस बात की गहराई को समझो को भी। कहने को ये लोग आदमखोर जंगली है, लेकिन फिर भी इनके सीने में
सीने के किसी कोने में दबी मानवता अपना हिंसक चोला उतारकर अपने मददगार के लिए उभरकर सामने आ गई। तुम इसे जो भी कहो, मगर ये सब मेरी शक्ति का कमाल है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्ति का ये गरूर एक दिन जरूर टूटेगा कोबी। जबकि इधर ठहरो भेड़िया, घोड़े के खुरों के निशान जिस ओर जाकर गायब हो गए थे, उस ओर जिन पशु पक्षियों को मैंने भेजा था वो सब लौट रहे हैं। बताओ बताओ कहाँ है मेरी? चिंतित न हो भेड़िया, इन्हें जैन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी है और ना ही इन्हें कहीं कोबी ही दिखाई पड़ा है। मुझे लगता है जैन को अपहृत करके वो कहीं छिप गया है, मगर जैन को तो हम ढूंढ कर ही रहेंगे। मैं इनके अलावा और भी पशु पक्षियों को जैन की खोज के काम में लगा देता हूँ। मगर काश भेड़िया उस जंगली भेड़िए को देख लेता जो जल्दी ही कोबी के सामने पहुंच चुका था। ओहो, तो भेड़िया और फूजो जैन की तलाश शुरू कर चुके हैं। ग्रर, मगर उन्हें यहाँ जैन नहीं मिलेगी, बल्कि मिलेगी ना जाने क्या करने जा रहा था कोबी। कोबी को देखते ही उसकी तरफ झपट पड़ी थी वो लेजी मौत, मगर कोबी ने उसके मुंह पूंछ से जकड़ दिए। कहां शिकार की तलाश में पड़े भूखे मर रहे हो? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं एक शानदार दावत के लिए। ग्रर, कर्मशः क्या जैन थी उनकी दावत? क्या जैन कोबी की कैद से छूटकर वापस भेड़िया के पास पहुंच पाई? क्या भेड़िया कोबी तक पहुंच पाया? यह सब जानने के लिए अवश्य पढ़े भेड़िया सीरीज का रोमांचक कॉमिक जैन। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी सीरीज की अगली कॉमिक्स जैन में। तब तक के लिए धन्यवाद।